नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे सरसों के साग की रेसिपी। और जो कि सरसों का साग है वो हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें ये बेनिफिट आपको दिखेंगे। ये हेल्दी हार्ट के लिए अच्छा होता है, वज़न कम करने में सहायक होता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है और जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने में मदद करता है। पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो हरी सब्जियां होती हैं उससे एक नेचुरल गर्माहट होती है जो हमारे शरीर में ये बनाए रखने में सहायक होता है। तो हरे साग के बहुत ही बेनिफिट होते हैं और इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये मैन तो सरसों, पालक और बथुआ से बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसको और पौष्टिक बनाने के लिए काफ़ी लोग इसमें मेथी और चने का साग डालना पसंद करते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कितनी हरी सब्जियों के साथ मिलाकर बना सकते हैं। मैन ये 3 सब्जियों के साथ ज़्यादा बनाया जाता है, सरसों, पालक और बथुआ। तो यहाँ पर ये हम मेरा जो हरा साग है वो रेडी हो चुका था और मैं इसमें आपको एक बढ़िया से टिप्स बताऊंगी तो जिस तरह से इसे बनाने चाहिए। तो हरा साग है जब भी आप बनाएं ना तो उसमें है ना अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च पीस कर डालें। मतलब बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा दरदरा सा, ताकि वो मुंह में ना आए और आराम से खाने में मिक्स हो जाए हरे साग में। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी लोग है ना यही तड़का टमाटर और अदरक लहसुन का घी में फ्राई करके डालते हैं, तो उससे क्या होता है घी ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में लगता है। वैसे तो सर्दियों में घी खाना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो कि अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी सजग होते हैं और वो घी तेल का प्रयोग कम से कम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से डालना उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसमें एक चीज़ ये होती है सोआ, ये हरे साग के साथ ही मिलता है और कई लोग नहीं भी परचेज़ करते हैं, तो ये आपकी चॉइस पे होता है। ये बहुत ही खुशबूदार होता है। जिस तरह से हम हरा धनिया सब्जियों में यूज करते हैं ना, इसी तरह सोआ हरे साग में यूज किया जाता है। तो इसकी सुगंध और टेस्ट बहुत ही यूनिक होते हैं। तो अगर आप भी हरा साग बना रहे हो तो इसे ट्राई करके देखिएगा, इसे हरे साग में डालकर। तो दूसरा मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर मैं स्टील के बर्तन में जो है खुले बर्तन में पतीले में रही हूँ। तो जब भी हरा साग आप बनाते हैं ना तो उसे कोशिश कीजिएगा मेहनत करके घोट कर ही बनाया जाए। मिक्सी के जार में पीसने से हरे साग का स्वाद है जो अच्छा नहीं आता, लेकिन काफ़ी लोग हैं मेहनत करने की वजह से या किसी कारण वह जार में पीस देते हैं। तो बेहतर होगा इसकी जगह हैंड ब्लेंडर का यूज करें। और दूसरा, जब इसमें हम मक्के के आटे का आलन डालते हैं तो काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में आलन डाल देते हैं, तो उससे होता है क्या है कि वो ठंडा भी हो जाता है ना हरा साग, तो वो बहुत थिक हो जाता है, तो वो स्वाद उसमें नहीं होता। तो कोशिश कीजिए, जैसे आपका 1.5 किलो हरा साग है पूरा, तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच सिर्फ मक्के का आटा डालिएगा, छोटे वाले। तो दूसरी बात, जब हम पतीले में हरा साग बनाते हैं तो इसमें टाइम हमें थोड़ा डबल लगता है कुकर की अपेक्षा। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो उसमें आपको जस्ट जैसे कि 1.5 घंटा लग रहा है बनाने में। 1.5 घंटा कब लगता है, जब आपका कि वो तैयार हो, हरी सब्जियां सब कट के और धुलकर तैयार हो, उसके बाद आप पकाना शुरू करेंगे तो आपको 1.5 घंटे में आपका हरा साग है जो रेडी हो जाएगा। और पतीले में वही टाइम आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि जो हरा साग हम पकाते हैं ना तो वो 1.5 घंटे में इतना नहीं पक पाता कि वो अच्छे से घुट सके, और जब तक हरा साग घुटता नहीं है ना तब तक उसमें टेस्ट आता नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वह कंडे की जो कंडे होते थे ना उनको जला के उसमें बनाते थे, सुबह से शाम तक पकता रहता था। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो भी मिट्टी की हांडी में पकाते थे, तो नेचुरल उसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा ही आता होगा। दूसरा, मैं यहाँ पर इसमें तड़के के लिए ना हमेशा देसी घी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस बहाने हम देसी घी खा भी लेते हैं और सर्दी में तो देसी घी बेस्ट रहता ही है। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी सेहत के अकॉर्डिंग कुछ चॉइस करना चाहते हैं। अगर आप पतले दुबले हैं तो आप भैंस का घी है जो वो यूज करें,
और अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप गाय का घी यूज कर सकते हैं, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और हींग, हींग तो इसमें ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने तड़के में हींग, जीरा और लहसुन का तड़का लगाया है। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन है जो मैंने पीस के डाल दिया था, और साथ ही साथ हरी मिर्च भी। तो उससे होता क्या है कि ना तो वो बच्चों के मुंह में आएगी, ना बच्चे छाट छाट के निकालेंगे। और टेस्ट है ना हरे साग का बहुत ही बेस्ट आता है। तो बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट से बन जाता है। और टमाटर कोशिश कीजिएगा जब भी आप हरे साग में यूज करें तो देसी टमाटर का यूज करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है जिससे कि हमारा हरा साग है ना बहुत टेस्टी बनता है। मैंने काफ़ी तरीके से हरा साग बनाया, थोड़ा ड्राई भी बनाया, किसी में प्याज यूज किया, लेकिन है ना मेरे बच्चों को तो इसी तरीके से जो हरा साग है वो टेस्टी लगा। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और आपको टाइमिंग वगैरह सब मैंने बता ही दी है कि किस हिसाब से कैसे बर्तन में बनाने से कितना अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा इसमें ऊपर से डाला जाता है मक्खन। तो जब आपका हरा साग बन जाए ना तो आप उसमें कम से कम 1/4 मक्खन तो उसी टाइम डाल दीजिए। और फिर 1/4 में से अगर आप 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं तो उसमें से 4-5 पीस कर लीजिए। और जब आप उसे सर्व करें कटोरी में तो एक एक पीस उसमें गरम गरम अलग से डाल के सर्व कीजिए। तो इस तरह से ना हरा साग खाने का बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आता है। और इसके साथ मूली, अचार, छाछ वगैरह, मक्खन, और इसके साथ मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी और बाजरे की रोटी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर ये तीनों तरह की रोटी नहीं भी हो ना तो नॉर्मल रोटी नमक डाल के और हाथ से बनाइए तो उस रोटी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसके अलावा जब भी आप हरा साग बनाएं ना तो उसमें आप इस रेशियो का ध्यान रखिए कि सरसों ज़्यादा मात्रा में, उससे कम पालक और उससे थोड़ा कम बथुआ। तो अगर अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो आप सरसों और उसके हाफ में पालक और बथुआ इक्वल ले सकते हैं। तो दोनों के जैसे जैसे मात्रा बढ़ती घटती है ना उस हिसाब से इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और जब भी आप हरे साग को धोएं तो उसे करीब 3 से 4 बार साबुत ही धो लें। अगर आप काट के धोएंगे ना तो इसके अंदर के पोषक तत्व है वो भी निकल जाएंगे, साथ ही इसका कलर भी हल्का हो जाएगा। तो और इसमें ना टेस्ट भी कम आएगा। जब भी हम सिल्वर के बर्तन में बनाते हैं ना तो रंग इसका थोड़ा हल्का आता है, और स्टील के बर्तन में थोड़ा इसका कलर अच्छा आता है। और इसके अलावा जब भी हम हरा साग बनाते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं और जब वहाँ से ताज़ा हरा टूटा हुआ हरा साग आपको मिलता है ना तो वो शहर के जो हरा साग आता है उसके मुकाबले काफ़ी टेस्टी बनता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब वहाँ का ट्राई करा गांव का हरा साग, इत्तेफाक से हमारे जो पेइंग गेस्ट थे तो वो गांव से उनकी वाइफ ने वो स्पेशली काट कर भेजा था पूरा हरा साग, और उसमें अमेजिंग टेस्ट था। तो आपके भी अगर कोई रिलेटिव्स या जानकार गांव में रहते हो ना तो एक बार गांव से हरा साग मंगा के उसे बना के देखिएगा, उसमें अलग ही टेस्ट आएगा। दूसरा बात, जब भी आप हरा साग खरीदते हैं ना तो कुछ हरे साग में स्मेल आती है गंदे पानी की सी, वो नाले, तो वो ना उसकी जो सिंचाई है शायद गंदे पानी से की गई होती होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको फ्रेश खेतों का मिल जाए तो वो ठीक है, या 2 पैसे फालतू देकर कोई अच्छी जगह से हरा साग लीजिए जो कि है ना काफ़ी अच्छा टेस्टी भी बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। अगर आपको मेरे हरे साग के ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।